नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्टार्ट। इस वीडियो में हम एसएससी की परीक्षा में पूछे गए जनरल साइंस के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, अवतल दर्पण वाहनों में हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों में हेडलाइट के रूप में किया जाता है क्योंकि जब हेडलाइट के बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो ये प्रकाश को अनंत लंबी दूरी तक फैलने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण होता है? राइट आंसर सी, समतल दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। समतल दर्पण प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण दर्शाते हैं। पार्श्व उल्टा एक दर्पण छवि का उत्क्रमण है जहां वस्तु का दाहिना भाग दर्पण के पीछे बाईं ओर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग बायफोकल लेंस पहनते हैं उनमें क्या होता है? राइट आंसर सी, जरा दूरदृष्टि। जो लोग बायफोकल लेंस पहनते हैं उनमें जरा दूरदृष्टि होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जो लोग बायफोकल लेंस पहनते हैं उन्हें प्रेस बायोपिया जरा दूरदृष्टि होता है। बायफोकल लेंस का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिनमें निकट और दूरदृष्टि दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है? राइट आंसर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है। रमन पेरकर्णन प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज के लिए रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टिंडल प्रभाव कोलोइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाथरूम के शीशे और झील पर होने वाला परावर्तन और चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन के कारण होती है? राइट आंसर है बी, परावर्तक परावर्तन के कारण बाथरूम के शीशे और झील पर होने वाला परावर्तन और चश्मे पर पड़ने वाली चमक प्रकार वर्तक परावर्तन के कारण होती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। परावर्तक परावर्तन स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन को एक चिमनी सतह से एक निश्चित कोण पर परावर्तित प्रकाश के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे बाथरूम दर्पण और प्रतिबिंब विसरित परावर्तन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन खुरदरी सतहों से उत्पन्न होता है जो समाचार पत्र पढ़ने की तरह सभी दिशाओं में प्रकाश को परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? राइट आंसर है सी, जर्मेनियम तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जर्मेनियम एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। जर्मेनियम आवर्त सारणी समूह 14 में सिलिकॉन और टिन के बीच एक रासायनिक तत्व, एक चांदी ग्रे धातु और अधातु के बीच गुणों में मध्यवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना और तांबा पीले प्रकाश को छोड़कर कौन से और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं? राइट आंसर बी, नीला। सोना तांबे और पीले प्रकाश को छोड़कर नीले और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सोना और तांबा पीले प्रकाश को छोड़कर नीले और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, इसलिए सोना और तांबे का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? राइट आंसर है सी, 7। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरणें सफ़ेद रंग की होती है और 7 रंगों यानी बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल का मिश्रण होती है। हम आमतौर पर इसे विबग्योर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंग दैर्ध्य के अलावा समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित किया जाता है। राइट आंसर डी, पीला। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंग दैर्ध्य के अलावा समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश में अन्य तरंग दैर्ध्य पीला को अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंग दैर्ध्य के अलावा सूर्य के प्रकाश में पीले रंग की तरंग दैर्ध्य समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित की जाती है।
जब सूरज की रोशनी समुद्र से टकराती है तो कुछ प्रकाश सीधे वापस परावर्तित हो जाता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र की सतह में प्रवेश करता है और पानी के अणुओं के साथ संपर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया को इस नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ए निकट दृष्टि दोष के नाम से भी मायोपिया को जाना जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है। मायोपिया को माइनस या आकार में अवतल लेंस वाले चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। दृष्टि वैषम्य को ठीक करने के लिए हमें एक बेलनाकार लेंस का उपयोग करना चाहिए। प्रेस बायोपिया को द्विफोकल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित होने पर प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है? राइट आंसर सी रमन प्रभाव। घटना किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित होने पर प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। रमन प्रभाव एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित होते हैं। मैक्सवेल प्रभाव विद्युत चुंबकीय प्रेरण की एक घटना है। रेले प्रभाव विकिरण की तरंग दैर्ध्य से बहुत छोटे कणों द्वारा प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण के विक्षेपण की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना क्या कहलाती है? राइट आंसर डी अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना अपवर्तन कहलाती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम हवा से सघन माध्यम पानी में जाने पर अभिलंब की ओर तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर मुड़ने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। उदाहरण, जब एक पेंसिल को पानी से भरे ग्लास में रखा जाता है तो पेंसिल डी दिखती है। एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का टब की तल से थोड़ा ऊपर दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस घटना का क्या नाम है प्रकाश के प्रकीर्णन से जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का लाल या नारंगी रंग होता है? राइट आंसर सी एल पेंगलो। उस घटना का नाम प्रकाश के प्रकीर्णन से एल पेंगलो जब किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का लाल या नारंगी रंग होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। एल पेंगलो वह घटना है जिसके द्वारा पर्वत शिखर सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास गुलाबी या नारंगी रंग का हो जाता है, या तो सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले बादलों से प्रोक्त सूर्य के प्रकाश का परावर्तन है, या सूर्यास्त या सूर्योदय के निकट होने वाली सीधी धूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? राइट आंसर डी सफेद। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफेद है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश सफेद होता है जिसमें हल्के लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, इंडिगो और वायलेट की सभी दृश्य आवृत्तियां शामिल होते हैं जो सभी इंद्रधनुष के रंग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है? राइट आंसर एक कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कनाडा बाल्सम की उच्च ऑप्टिकल गुणवत्ता और क्राउन ग्लास n बराबर 1.55 के अपवर्तक सूचकांक की समानता के कारण शुद्ध और फिल्टर किए गए कनाडा बाल्सम को पारंपरिक रूप से प्रकाशिकी में अदृश्य के रूप में उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है? राइट आंसर डी रेटिना। आँख का रेटिना हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। रेटिना किसी वस्तु की छवि को तंत्रिका संकेतों में बदलने के लिए जिम्मेदार है। इसमें उत्तक की एक पतली परत होती है जो आँख के पिछले हिस्से के अंदर होती है और प्रकाशीय तंत्रिका के पास स्थित होती है। रेटिना का उद्देश्य उस प्रकाश को प्राप्त करना है जिसे लेंस ने केंद्रित किया है। प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित करना और इन संकेतों को दृश्य पहचान के लिए मस्तिष्क को भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तब अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? राइट आंसर बी आवर्धित। जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तब अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार आवर्धित होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसके। जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? राइट आंसर बी अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से अपवर्तन के कारण होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अपवर्तन हवा के घनत्व परिवर्तन के कारण तारे से आने वाले प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनडुब्बियों में समुद्री स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर डी पेरिस्कोप। पनडुब्बियों में समुद्री स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए पेरिस्कोप उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पानी के नीचे या जलमग्न रहते हुए जहाज़ों के नेविगेशन के लिए किया जाता है। ओडोमीटर इसका उपयोग वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। पायरेलियोमीटर इसका उपयोग प्रत्यक्ष बीम सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। हाइपोमीटर ऊंचाई या उन्नयन मापने के लिए एक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीजों के दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर डी अवतल दर्पण। मरीजों के दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। इस कारण दंत चिकित्सक इसका उपयोग दांतों की बड़ी तस्वीर को देखने के लिए इसमें क्षय का पता लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? राइट आंसर है सी पुतली के द्वारा आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइरिस पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करती है। कॉर्निया आंख का अगला भाग है, यह प्रकाश को आंख में प्रवेश करने की अनुमति देता है। रेटिना आंख की स्क्रीन की तरह ही यह वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। यह प्रकाश ऊर्जा को तंत्रिका संकेतों में भी परिवर्तित करता है और मस्तिष्क को भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ए फोटोमीटर। मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए फोटोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। प्रकाश मापी इसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। कैलिपर्स इसका उपयोग किसी वस्तु के आयाम को मापने के लिए किया जाता है। एमीटर इसका उपयोग करंट मापने के लिए किया जाता है। डायनेमोमीटर किसी घूर्णन शाफ्ट द्वारा प्रेषित यांत्रिक बल या शक्ति को मापने के लिए डायनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को दीर्घदृष्टि है तो उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देगा? राइट आंसर डी उत्तल। किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि है तो उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे उत्तल लेंस की सलाह देगा। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि को दूरदर्शिता के रूप में भी जाना जाता है, जिसे उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। इस स्थिति में रोगी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान नीला किसकी वजह से नजर आता है? राइट आंसर से प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला नजर आता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है। यह सूक्ष्म कणों से टकराकर आकाश में बिखर जाता है, जिस कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? राइट आंसर ए आभासी तथा सीधा। समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। समतल दर्पण आभासी और सीधा
प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। छवि का आकार हमेशा प्रतिबिंब के बराबर होता है। प्रतिबिंब तथा दर्पण की दूरी वस्तु तथा दर्पण की दूरी के बराबर होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।